साथियों, आज है 20 जुलाई 2026 और दिन है सोमवार का। आज राजस्थान की बड़ी 50 खबरों के बारे में अपन जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रही आज शाम तक की 50 बड़ी खबरें, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पे पहली बार आए तो फॉलो करें। साथ ही साथ जानेंगे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए क्या सरकार ने बड़ी घोषणाएं की और क्या भजनलाल सरकार ने किसानों को लेकर के कहा। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, बताना चाहता हूं कि जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डोटासरा को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री थे तब विभाग में शिक्षकों के तबादलों पर नाम पर भारी मात्रा में पैसा चलता था। अब उन्होंने कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम पे था और बिना पैसों के कोई काम नहीं होता था, जबकि वर्तमान सरकार में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिपा 25,000 का इनामी मादक पदार्थ तस्कर पुलिस के हस्ते छड़ गया है। वहीं जोधपुर पुलिस और एनटीएफ की टीम ने इस शातिर अपराधी को जोधपुर लौटते ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तस्कर लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था और छिपा हुआ था, लेकिन अचानक बीमार पड़ने के कारण जैसे वह इलाज के लिए जोधपुर वापस आया, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे दबोच लिया। अब उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं मैं बताना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों को लेकर राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के गार्ड ऑफ ऑनर लेने पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों और आम लोगों पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि सवाल चरम सीमा पर उठाए जा रहे हैं कि जब अस्पताल में व्यवस्था चरमराई हुई है तो प्रसूताएं दम तोड़ रही हैं, तब स्वास्थ्य मंत्री के लिए इस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल लेना कितना जरूरी था। सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना के तहत अब राजस्थान में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा दिए जाएगा। वहीं मैं बताना चाहता हूं, इस दुर्घटना से लोगों के राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग को इस योजना का तुरंत प्रभावी और ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी जरूरतमंद को इलाज से वंचित न होना पड़े। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सदन में सभी विधायकों को बेहद और खास नसीहत दी। उन्होंने बताया कि गिरते भाजपा स्तर और राजनीतिक कटुता पर चिंता जताते हुए कहा कि राजनीति में दुश्मनी जमकर करो, लेकिन संवाद में हमेशा एक खिड़की खुली रहनी चाहिए। वसुंधरा राजे ने पुराने समय का जिक्र करते हुए कहा कि पहले विधायक पूरी तैयारी के साथ सदन में आते थे और गंभीर चर्चाएं होती थीं, जिसकी व्यक्तिगत दोष कोई जगह नहीं होती थी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हमारी वसुंधरा राजे हैं जो काफ़ी अब एक्टिव हो चुकी हैं। जैसे ही चुनाव वापस आ रहा है तो एक्टिव दिखाई दे रही हैं और लगातार हर प्रोग्राम में, कभी दिल्ली कभी कहाँ प्रोग्राम में जा भी रही हैं। प्रदेश के 346 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अब फिर से हिंदी माध्यम की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। विभाग ने टोंक सहित कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय स्तर पर लगातार आ रही व्यवहारिक दिक्कतों और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को परेशानियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार के इस फैसले को सुधार किया और नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए ने बहुत प्रतीक्षित रीट यूजी 2026 परीक्षा परिणाम का घोषित कर दिया। इसी प्रतिष्ठित परीक्षा के जयपुर के रहने के लिए उपलक्ष में गोयल ने प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में टॉप किया। राजस्थान के देश भर में तीसरी रैंक हासिल हुई। उन्हें शानदार सफलता पर परिवार और दोस्तों ने खुशी की लहर पक्ष कि अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और अपने माता पिता को निरंतर प्रोत्साहन और कोचिंग संस्थान के मार्गदर्शन को दिया। मौसम विज्ञान वहीं मैं बताना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और रीट के जो रिजल्ट था वो भी जारी कर दिया जाया है, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के काफ़ी लोगों ने टॉप किया और लड़कों ने टॉप किया। वहीं प्रदेश के अंदर मानसून को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि संस्था के मार्गदर्शन को मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के निवासियों के लिए मानसून को लेकर नया और महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर सहित राजस्थान के 19 जिलों में 21 जुलाई से मानसून का एक नया और मजबूत दौर दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में शुष्क चल रहे मौसम के बाद अब इस नए अलर्ट से किसानों और आम लोगों में गर्मी में उमस से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अच्छी बारिश को कामना को लेकर एक बेहद ही अनूठी और पारंपरिक रस्म देखने को मिली। यहाँ ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढकी की पूरी रीति रिवाज से अनोखी शादी करवाई। इस शादी के दौरान में बाकायदा हल्दी, मेहंदी और फेरों की रस्म पूरी गई। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग बाराती बनकर इस बारात में शामिल हुए और जमकर नृत्य किया। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के टोटके और अच्छी फसल भरपूर वर्षा के लिए की जाती है। सवाई माधोपुर में एक स्कूल में 1,000 रुपये की चोरी के संदेह में छात्राओं के सभी कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ी नाराजगी जताई और शिक्षा विभाग के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली ऐसी शर्मनाक घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं दोषी शिक्षिका के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अलवर जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफार किया और ठग अलवर में बैठकर अमेरिका और कनाडा के डिजिटल अरेस्ट करने का डर दिखाते थे और उनसे पैसे ठगते थे।
मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस ने इस गिरोह के 3 मुखियों के पास वार्ता में दिए गए आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिनके पास से कई लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फर्जी दस्तावेज मिले। पुलिस अब इनके बैंक खातों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि और खुलासे हो सके। बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम में 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए और इस महा अधिवेशन में एक बार फिर से भील प्रदेश के गठन की मांग को जोर से उठाया गया। आदिवासी नेताओं का कहना है कि जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के साथ साथ उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अलग से राज्य का निर्माण बेहद आवश्यक है। इस राजनीतिक हलचल के बाद प्रदेश में प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जयपुर के बात करें भीलों को लेकर के, तो जयपुर के अंदर भी इनका अब अगला प्रदर्शन जारी किया जा सकता है। वहीं मैं बताना चाहता हूं कि बाज़ार में आई मजबूती, यानी कि अब घरेलू स्तर पे देखें दें तो सोने के भाव और सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर बेहद करीब पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमतों में अच्छी तेज़ी दर्ज की गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सुरक्षित निवेश के रूप में बढ़ती मांग के कारण कीमतों में तेज़ी का यह दौर जारी रह सकता है, जिससे खरीदारों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश अपने तीखे बयान के बाद मीडिया में सुर्खियों में आ गए हैं। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा को लेकर पूछे गए सवाल पे उन्होंने कहा कि वह कोई बड़ा डॉन नहीं है, बल्कि मामूली एक जेब कतरा है। आईजी ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और ऐसे अपराधियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस सख्त बयान के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की काफ़ी चर्चा हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद राजस्थान के प्रशासनिक अमले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, देखने को मिल रही है। जयपुर स्थित महिला बंदी सुधार उपग्रह अधीक्षक सरोज बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद राजस्थान के प्रशासनिक अमले में एक बड़ी कार्रवाई की गई, देखने को मिल रही है, जहां गृह विभाग द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार निलंबित अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर से हटाकर भरतपुर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर पुलिस ने लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी खेल प्रमाण पत्र एवं फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी दिलाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जयपुर में एक और शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह लाखों रुपए लेकर बेरोजगार युवाओं को फर्जी दस्तावेज तैयार करके सरकारी विभागों में नियुक्ति दिलाने का काम करता था। जहाँ और बड़ी खबर निकल के आ रही है जयपुर की प्रसिद्ध मुहाना मंडी से, जहां थोक सब्जी मंडी में स्थानीय और बाजारी भाव बाहरी राज्यों से हरी सब्जियों की रिकॉर्ड आवक होने के से कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। विशेष रूप से टमाटर और प्याज के दामों में आई इस कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिली। विशेष रूप से टमाटर और प्याज के दामों में आई इस कमी से आम जनता को राहत मिली। कारोबारियों के अनुसार मौसम अनुकूल और बम्पर पैदावार की वजह से मंडियों में माल का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। खुदरा बाजार में सभी सब्जियों के दाम कम होने लगे हैं, जिससे रसोई का बजट काफ़ी संतुलित हो गया है। दौसा जिले में अपने मर्जी से प्रेम विवाह करने वाले एक युवा जोड़े को खाप पंचायत द्वारा 21 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। पंचायत ने जुर्माना या चुकाने या पीड़ित परिवार का हुक्का फरमान के बाद डरे सहमित परिवार जोड़े के एक सोशल मीडिया पर जारी किया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव करवाने को हो रही देरी को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के ऊपर कड़ी फटकार लगाते हुए 5 दिन के भीतर संभावित चुनावी शेड्यूल पेश करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया यदि निर्धारित समय पर चुनाव की तारीख रोड में पेश नहीं किया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनावी तैयारी तेज हो गई है। जयपुर पुलिस ने शहर की एक नामी मॉल में चल रहे 3 इंटरनेशनल कॉल सेंटरों पर छापा मारा। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का भंडोफोड़ किया। यह जालसाल भोले भाले युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, जाली वीज़ा तैयार करने के नाम पे लाखों रुपए ऐंठते थे। पुलिस ने मौके से 22 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे में बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप, जाली दस्तावेज, सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस अब इनके बैंक खातों की जाँच कर रही है। वहीं जयपुर के अंदर मैं बताना चाहूँ सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग यानी MSME कारोबारियों के लिए आपातकालीन क्रेडिट कार्ड लाइन गारंटी योजना ECLGS योजना 5.0 को लेकर इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना के तहत छोटे राज्यों के उद्यमियों को अपनी कार्यशील पूंजी
जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के आसान क्षण मिल सकेगा। मैं बताना चाहता हूं, आर्थिक मंदी और बाजार के उतार चढ़ाव से जूझ रहे स्थानीय उद्योगों को इस सरकारी योजना से काफ़ी संबल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सराफा बाजार में मिले ताज़ा सबूतों के अनुसार आज सोने की कीमतों में जहां मजबूती बनी रहेगी, वहीं चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। लगातार आसमान छू रहे चांदी के दामों में आई शान से कमी से आम खरीदारों को थोड़ी राहत मिली। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशों का रुझान सोने की तरफ अधिक बना हुआ है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मांग और सामान्य होने से कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने के आसार। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के जर्मनी दौरे के फाइल्स गर्मा गई है। मैं बताना चाहता हूं, प्रशासनिक सुधार और कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार इस विदेश यात्रा की अनुमति संबंधित फाइल उच्च स्तर पर मंजूरी के लिए भेजी गई है। सचिवालय में चर्चा है कि इस दौरे के पीछे कौन से प्रशासनिक या व्यक्तिगत कारण थे। जो कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को इस संबंध में संपर्क किया तो उन्होंने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए इस सीधी टिप्पणी पर करने से इनकार कर दिया। वहीं मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर और मुख्य बहुचर्चित पेपर लीक के मामले में मास्टर माइंड सुरेश ढाका के खिलाफ अब राज्य सरकार ने खान विभाग ने एक बड़ी और चौतरफा कार्रवाई की। विभाग ने सुरेश ढाका के नाम पर आवंटित 20 करोड़ रुपए की बजरी खनन लीज को तुरंत निरस्त कर दिया जा रहा है। तैयारी कर ली है। जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के अनुसार इस अवैध कमाई और बजरी माफिया के नेटवर्क का इस्तेमाल पेपर परीक्षाओं के लीक करवाने और उसे संचालित करने में किया जा रहा था। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि RPS के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा देखने को सामने मिल रहा है। मुख्य गृह मंत्रालय ने इन 6 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS कैडर में प्रमोट करने की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इस पदोन्नति के बाद राज्य में अनुभवी पुलिस अधिकारियों की कमी पूरी होगी और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं लंबे समय से इस विभाग में पदोन्नति का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद अब इन अधिकारियों के परिवार में जश्न का माहौल है। राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के कई पिछले जिलों में 11 दिनों से बारिश न होने के कारण सूखा स्थिति जैसी बन गई है। मैं बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में प्रदेश में अब तक 18% कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की इस कमी के कारण राज्य में किसानों की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी बुआई की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा तापमान बढ़ने से आम जनजीवन उमस भरी गर्मी और परेशान है। उदयपुर की वहीं खूबसूरत और प्रसिद्ध फतेह सागर झील के किनारे हाथ में धारदार चाकू लहराकर सोशल मीडिया पे रील बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पे खुद को लोकप्रिय बनाने और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में आरोपी ने इस खतरनाक रील बनाई थी, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई और पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आरोपी की पहचान कर उसे हथियार अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बताना चाहता हूं, ऐसे युवक जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं उनको पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। वहीं मैं बताना चाहता हूं, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की हो रही ऐसे में मौतों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी NHRC ने कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने इस गंभीर लापरवाही से संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस पूरे मामले पर विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किया। आयोग ने पूछा, इतनी बड़ी संख्या में हो रही मौतों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। तो वहीं जयपुर में जाने माने डॉक्टर ने शेयर बाजार में भारी मुनाफा का झांसा देकर 61 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। जयपुर पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में तत्पर दिखाते हुए 2 शातिर गिरफ्तारियों को गिरफ्तार किया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी करीब 50 करोड़ से अधिक की फर्जी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग स्कैम चला रहे थे। आरोपियों के पास में कई फर्जी बैंक खाते हैं, मोबाइल फ़ोन, महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। अजमेर रेलवे स्टेशन को आधुनिक और उसका कायाकल्प करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए शुरू हो चुका है, जिसमें 80 करोड़ की लागत से एक बड़ा कायाकल्प प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस योजना के तहत स्टेशन पर 10 मंजिला एक बेहद आधुनिक और भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे कि एस्केलेटर, लिफ्ट, बड़ा वेटिंग लाउंज, वाईफाई मिलेगी, सुविधा मिलेगी, पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अंत में जान लेते हैं कि आज का राशिफल क्या रहने वाला है, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज शनिवार के दिन वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या दिन भाग्यशाली रहेगा। सिंह राशि के जातकों को कैरियर में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं कन्या राशि के लोगों को फालतू खर्चों से बचना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। कुंभ जाति के जातकों को आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे बड़ा निवेश करने से बचे। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं, वो बाहर यात्रा कर सकते हैं। और कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।